नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में 9 से 10 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीति में बदलाव फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है। पल पल डेवलपमेंट हो रहा है। कोई नाराज़ हो रहा है तो कोई पाला बदल रहा है। एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। बड़े नेता दूसरे गठबंधन के नेताओं को पर डोरे डाल रहे हैं, दूसरे दलों पर डोरे डाल रहे हैं। सब खेल बहुत तेज़ी से चल रहा है। शुरुआती चरण में तो लालू यादव ने मोदी नीतीश को डेंट कर ही दिया है। जहां एक ओर बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में बिखराव, नाराज़गी और टूट नज़र आ रहा है। चुनाव के बाद से एनडीए में बिखराव दिख रहा है। कोई दल एक दूसरे दल के नेताओं की बड़ाई कर रहा है, तो कोई नीतीश सरकार के कामकाज की बुराई कर रहा है, कामकाज पर सवाल उठा रहा है, तो कोई मोदी और अमित शाह से ही नाराज़ चल रहा है। चिराग पासवान एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। एक तरफ वो जेपीएससी के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक फोरम पर वह प्रशांत की बड़ाई कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि प्रशांत और चिराग के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। जानकार लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि चिराग पासवान को प्रशांत किशोर सीएम फेस बनाने के लिए तैयार हैं और इसका ऑफ़र वो चिराग पासवान तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन क्या मोदी के हनुमान का मन डोल रहा है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा और संकेत से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। इधर शादी के घर में जिस तरह फूफा नाराज़ होते हैं, उसी तरह जीतन राम मांझी भी रूसे हुए हैं। झारखंड और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलने से मांझी काफ़ी नाराज़ हैं। पब्लिक फोरम पर भी अपनी नाराज़गी उन्होंने जाहिर कर दी है। यहाँ तक कह दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने मोदी शाह को एक तरफ से धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर बिहार में हमारे साथ ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे 3 दिन पहले ही मांझी ने एनडीए में 20 सीट की डिमांड कर दी थी, जिससे लेकर भी चर्चा काफ़ी गर्म हुई थी। एक तरफ एनडीए में बिखराव तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि अपना कुनबा भी बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले लालू यादव चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के घर जाकर मुलाकात कर चुके थे और पिछले दिनों पशुपति पारस लालू के घर पहुंच गए। माना जा रहा है कि जब लालू गए थे उस वक्त उनके साथ तेजस्वी यादव वहां नहीं थे, इसलिए लालू के ऑफर पर तेजस्वी यादव से बात करने पशुपति पारस राबड़ी आवास पहुंच गए। पर्दे के पीछे सारी डील हो चुकी है, बात फाइनल हो चुका है, सीट को लेकर भी बातचीत तय हो गई है। अब बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। पशुपति पारस लोकसभा चुनाव के समय से ही एनडीए से नाराज चल रहे थे। अब उन्होंने अपना नया ठिकाना या यूं कहें कि नया साथी ढूंढ लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लालू यादव ने साल के पहले ही महीने में एनडीए को बड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। इससे पहले मंगनी लाल मंडल भी नीतीश का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ हो लिए थे और अब चिराग पासवान भी पाला बदल चुके हैं। महागठबंधन की ओर से एनडीए का 2 विकेट गिराया जा चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। 2025 का जो महामुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।